अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान कहा कि उनका प्रशासन भारत को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान मुहैया कराने की दिशा में काम कर रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने कहा कि इस तरह के कदम से क्षेत्रीय सैन्य संतुलन अस्थिर हो सकता है, रणनीतिक स्थिरता कमजोर हो सकती है और दक्षिण एशिया में स्थायी शांति के प्रयासों में बाधा आ सकती है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जमीनी वास्तविकताओं से भटकने वाले एकतरफा दृष्टिकोण से बचने का भी आह्वान किया। शुक्रवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय MOFA के प्रवक्ता ने कहा, भारत को ट्रांसफर ऑफ एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज पर पाकिस्तान बहुत चिंतित है। इस तरह के कदम क्षेत्र में सैन्य असंतुलन को बढ़ाते हैं और रणनीतिक स्थिरता को कमजोर करते हैं। उन्होंने कहा, वे दक्षिण एशिया में स्थायी शांति के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक नहीं हैं। हम अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से आग्रह करते हैं कि वे दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर समग्र और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाएं और ऐसे रुख का समर्थन करने से बचें जो एकतरफा हो और जमीनी हकीकत से अलग हों। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सैन्य बिक्री बढ़ाने की योजना की घोषणा करते हुए कहा, इस साल से हम भारत को सैन्य बिक्री में कई अरब डॉलर की वृद्धि करेंगे। हम अंततः भारत को F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान प्रदान करने का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री से पूछा गया कि क्या ट्रंप की टिप्पणियों के बाद भारत ने औपचारिक रूप से F-35 खरीदने पर सहमति जताई है, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक कोई औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। उन्होंने बताया, भारत को सैन्य बिक्री के मामले में एक प्रक्रिया है जिसके तहत प्लेटफॉर्म हासिल किए जाते हैं। ज्यादातर मामलों में प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी किया जाता है। उन पर प्रतिक्रियाएं आती हैं। उनका मूल्यांकन किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि भारत द्वारा F-35 फाइटर प्लेन्स के अधिग्रहण के संबंध में यह प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। इसलिए यह अभी प्रस्ताव के स्तर पर है। डिफेंस पार्टनरशिप के रूप में भारत और अमेरिका ने ऑटोनॉमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस एशिया की शुरुआत की, जो एक नई पहल है जिसका उद्देश्य औद्योगिक सहयोग को मजबूत करना और ऑटोनॉमस रक्षा प्रणालियों के विकास को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से पानी के नीचे के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाना। दोनों देशों के बीच बातचीत में वायु, भूमि, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस सहित कई क्षेत्रों में सैन्य सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। संयुक्त प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास और उन्नत तकनीकों को एकीकृत करते हुए परिचालन समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों के नेताओं ने आगामी टाइगर ट्रायम्फ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज पर जोर दिया, जो भारत में आयोजित किया जाएगा और पिछले संस्करणों की तुलना में बड़े पैमाने और जटिलता में होगा। भारत और अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति और सहायता अभियानों को बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक्स, खुफिया जानकारी साझा करने और सेना की गतिशीलता में सुधार करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई। ये पहल 21वीं सदी के लिए US इंडिया कॉम्पैक्ट का हिस्सा हैं, जिसे PM मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सैन्य साझेदारी, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए लॉन्च किया था। शुक्रवार 14 फरवरी को एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा, किसी को भी देशों के बीच संबंधों और सहयोग में चीन को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, न ही उन्हें गुटबाजी और टकराव को भड़काने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा, एशिया प्रशांत शांति और विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है, न कि भूराजनीतिक खेलों के लिए युद्ध का मैदान। विशेष समूह बनाने और गुटबाजी और टकराव में शामिल होने से सुरक्षा नहीं मिलेगी और किसी भी तरह से एशिया प्रशांत और पूरी दुनिया शांतिपूर्ण और स्थिर नहीं रह पाएगी।
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा, मैं दोहराना चाहता हूं कि चीन का मानना है कि देशों के बीच संबंधों और सहयोग को किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाना चाहिए या दूसरों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अनुकूल होना चाहिए।